Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is chemistry class for grade 9 and we are doing chapter number 5, physical states of matter, and this we are now about to end the properties of solid, and today we are going to do the next topic, that is allotropes. So first of all, what are allotropes? Some elements can exist in two or more different arrangement of atoms. इसका मतलब ये है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें एलिमेंट तो वही होता है लेकिन एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाती है। जैसे आप देखें एक वुड है, वुड से बनी हुई मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, तो लकड़ी लेकिन शेप चेंज हो गई। इसी तरह ग्लास से बनी हुई मुख्तलिफ़ चीज़ें, बेसिकली ग्लास है, शीशा है, लेकिन चीज़ों की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। इसी तरह प्लास्टिक आप कह सकते हैं। तो इसी तरह कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि उनकी एक दो से ज़्यादा फॉर्म्स होती हैं और वो फॉर्म्स एक दूसरे से डिफ़र इस तरह करती हैं कि उनके जो एटम्स की अरेंजमेंट है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। जैसे कि आप ये हम देखते हैं कार्बन की, इस एग्ज़ाम्पल में ये डायमंड के फर्स्ट जो है ये डायमंड का इसमें कार्बन एटम जो है वो 4 दूसरे कार्बन एटम्स के साथ ज्वाइन है, ठीक है। और दिस इज़ नोन द हार्डेस्ट एलिमेंट ऑन दैट कैन एग्जिस्ट। फिर आप देखें ग्रेफाइट, दिस इज़ अ ग्रेफाइट। इसमें क्या होता है कि ये हर एक जो है ये 1 2 3 4 5, इसमें इन ग्रेफाइट कार्बन एटम्स आर अरेंज इन लेयर्स। अब ये देखें एक दूसरे पे लेयर्स में अरेंज हैं ऑफ हेक्सागोनल अरेंजमेंट, हेक्सागोनल 1 2 3 4 5 6, इसको हेक्सागोनल कहते हैं। और ये लेयर्स में हैं, जैसे आप पेजेस एक दूसरे के ऊपर रख दें तो आप कहते हैं कि ये लेयर्स हैं। इसी तरह जो है ग्रेफाइट के जो एटम्स हैं हेक्सागोन हैं, 6 एटम हैं, और इस तरह इनमें जो है वीक बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है जिसकी वजह से ये सॉफ्ट भी होते हैं और दे कैन स्लाइड पास ओवर वन एंड अदर। और यही वजह है कि ग्रेफाइट जैसे ये सिक्का है, पेंसिल का सिक्का है, ये सॉफ्ट होता है और ये स्फीयर के फॉर्म है। इसी तरह अब नेक्स्ट जो है इसमें आप देखेंगे बकी बॉल। बकी बॉल में क्या है, एक तो ये इसकी शेप ऐसे होती है जैसे एक सॉसर बॉल, फुटबॉल, ठीक है। और इसमें पेंटागोन्स एटम भी अरेंज होते हैं और हेक्सागोन भी हैं, और ये दूसरे में इतनी कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं कि दे गिव अ वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। एंड उसके ये ग्रेफाइट जो है फ्री रेडिकल्स को जो है एब्जॉर्ब कर सकते हैं और ड्यू टू द वेरी कोई अगर एलर्जिक रिएक्शन हो जाए फ्री रेडिकल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, और अगर मोटर्स की डिस्टोरिएशन हो जाए तो उसमें भी जो है बकी बॉल्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। और ये आप देखें कि एक केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जैसे एक पिंजरा सा। तो अब ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं कार्बन की, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकी बॉल्स। सो the different forms of element in the same physical states are called allotropic form of or allotropes। दूसरी कॉमन एग्जांपल जो है नॉन मेटल फॉस्फोरस की है। यू कैन सी इट हियर, दिस इज द दिस वन, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल फॉस्फोरस। कॉमन टू इसकी कॉमन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं नॉन एज वाइट फॉस्फोरस एंड रेड फॉस्फोरस। जो वाइट फॉस्फोरस है इसमें कंसिस्ट ऑफ टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स P4, ये आप दे सकते हैं, फिगर 1 है, ये अपनी बुक पे आप क्लियर करें। दिस इज वाइट फॉस्फोरस। P4 वाले बॉन्ड टू वन अदर that are not bonded to each other, but in red phosphorus P4 molecules are bonded to one another in a long chain। अब डिफरेंस क्या है कि वाइट फॉस्फोरस में बॉन्ड नहीं है, चेन्स नहीं बनाते, रेड फॉस्फोरस जो है वो चेन बनाता है। दूसरी एग्जांपल जो है सल्फ़र की है।
जिसमें 8 मॉलिक्यूल्स एटम होती हैं S8 और सल्फर एग्जिस्ट इन सेवरल क्रिस्टलाइन एंड एन एमॉर्फस फॉर्म। हमने कल किया था क्रिस्टलाइन में जो है वो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल वेल डिफाइंड शेप होता है, तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में भी है और जो है एमॉर्फस फॉर्म में भी होता है। Rhombic and non-monoclinic forms are its two important crystalline allotropes। तो आप अगर क्रिस्टलाइन में एग्जांपल देंगे फॉस्फोरस की तो वो रोम्बिक और मोनोक्लिनिक है, और एलोट्रोपिक और प्लास्टिक और सल्फर इसकी एमॉर्फस फॉर्म्स हैं। और हमने प्लास्टिक जो है उसकी एग्जांपल भी लिखी थी एमॉर्फस सॉलिड सी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Do this learn these questions, learn them with examples. That's all for today. Have a nice day. Allah Hafiz.